बारे में अध्ययन किया था, जिसके द्वारा हमारे सामने एक बात प्रस्तुत होती है कि ध्वनि जिसका हम प्रारंभिक समय से ही प्रयोग करते आ रहे हैं और हमने उस ध्वनि को धीरे धीरे संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया, जैसे कि अ, म, ब, च या द। ये ध्वनि के प्रतीक बने, अर्थात ध्वनि प्रतीकों का समूह वर्ण कहलाता है। आज हम इसी वर्ण विचार पर अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार, ध्वनि प्रतीकों का समूह वर्ण कहलाता है। इन वर्ण विचार के अंदर हम ज्ञात करेंगे कि वर्णों के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। संपूर्ण वर्णमाला को जो अ से य तक गिनी जाती है, जिस प्रकार से पुष्प की एक माला बनी होती है, उसी प्रकार अ से य की वर्णमाला है। उस वर्णमाला को दो भागों में क्यों विभाजित किया गया, इसकी क्या आवश्यकता है, स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्वर और व्यंजन में अंतर है। स्वर को हम बिना किसी बाधा से या बिना किसी की सहायता से तुरंत ही उच्चारित कर सकते हैं, परंतु जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हमारे कंठ से लेकर ओष्ठ तक में बीच बीच में किसी न किसी स्थल पर रुकती है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है और उसमें किसी न किसी स्वर का सहारा भी लेना पड़ता है, उसे व्यंजन कहते हैं। अब हम स्वरों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर अ से अह तक माने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और आउ। इसमें मैंने री पर एक गोला किया है क्योंकि यह संस्कृत विषय के अंदर मुख्यतः माना जाता है, अर्थात हिंदी में स्वरों की संख्या मुख्य रूप से 10 होगी। और अगर पूछा जाए कि हिंदी स्वर में मात्राएं कितनी हैं, तो मात्राओं की संख्या भी 10 आएगी, क्योंकि अ में कोई मात्रा नहीं होती है। ये हुआ स्वर के बारे में, स्वर की परिभाषाएं। स्वर अ से अह तक है, लेकिन अब हम स्वर के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। स्वर का विभाजन। स्वर मुख्यतः ह्रस्व, दीर्घ, मिश्रित एवं आयोगवह 4 प्रकार के माने गए हैं। अ, ई, उ, री। ये ह्रस्व स्वर को छोटे अर्थात लघु स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री
मिश्रित स्वर ए, आई, ओ, औ, आयोगः, अंग, अह। परंतु इनमें कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वर मुख्य रूप से दो प्रकार के ही होते हैं। ऋश्व स्वर जिन्हें छोटे स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर जिन्हें बड़े स्वर भी कह सकते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। इनमें 3 माने गए हैं और इनमें 4 माने गए हैं और इन्हें मिश्रित स्वर के अतिरिक्त संयुक्त स्वर भी कहा जाता है और इनकी गणना अलग से की जाती है। मिश्रित स्वरों को दीर्घ स्वर की श्रेणी में भी लिया गया है। अब हम आते हैं व्यंजन की ओर। हमने व्यंजन की परिभाषा पूर्व में ही समझ ली है। व्यंजन जिनका उच्चारण करने में बाधा उत्पन्न होती है और जिन्हें किसी न किसी स्वर के सहयोग से उच्चारित किया जाता है। जैसे हम क व्यंजन लेते हैं तो क व्यंजन क का उच्चारण अ के सहयोग से ही होता है, क। अब व्यंजन के प्रकारों की ओर आते हैं। वर्णमाला में अक्षरों का निर्माण किस प्रकार होता है ये हम बाद में अध्ययन करेंगे। अभी हम व्यंजन की ओर आते हैं। व्यंजन के प्रकार। सर्वप्रथम व्यंजन जो क से म तक माने जाते हैं, अर्थात क वर्ग से प वर्ग तक, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को याद करने का तरीका है, आप अगर भूल जाएं, स्पर्श का मतलब होता है छूना। क वर्ग से प वर्ग अर्थात क, आपने क को छुआ। अब अगर आपको क वर्ग से लेके प वर्ग तक में कोई भी वर्ण पूछा जाए, जैसे कि त कौन से वर्ण में आता है, आप तुरंत ही सोचेंगे कि हमने कप को स्पर्श किया था तो त भी उसी कप में है, तो त जो है आपको पता चल जाएगा कि स्पर्श व्यंजन है। उसके पश्चात हमारे क से म तक हो गए। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं, य, र, ल, व। इन्हें भी याद करने का एक तरीका है। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ का अर्थ होता है अंदर। हम एक वाक्य लिखेंगे, ये रात लाल हो चुकी है, वर्षा आने वाली है। हमें अंतस्थ अर्थात अंदर आ जाना चाहिए या अंतस्थ हो जाना चाहिए। तो फिर जब भी आपको कोई पूछेगा कि यह किस प्रकार का व्यंजन है, तो आप बता पाएंगे कि यह अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं ऊष्म व्यंजन, श, 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 ह। जब हमने कप को स्पर्श किया तो उसे स्पर्श करने के बाद अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, अर्थात ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। उस गर्मी के कारण हमारे मुख से ध्वनि उच्चारित हुई श, श, ह। एकदम से हम चिल्लाते हैं तो हम याद रख सकते हैं कि श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। चौथे नंबर पर आते हैं क्षत्रज्ञ, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जिस प्रकार से क्षत्रिय संयुक्त रूप से रहते थे, हम इसका उच्चारण क्षत्रिय के रूप में करके क्षत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम कल 17 मूल ध्वनियों के द्वारा स्वर और व्यंजन का निर्माण पढ़ेंगे। धन्यवाद।